दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई जो आपको बर्बाद कर सकता है, बाहर फेंकना पड़ेगा वरना आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी में खतरे में आ सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले कई महीनों से चीज़ आपके घर में पड़ी हुई है जिसके कारण आपके घर में पूरी तरह से बर्बादी और कंगाली हुई है। आपके घर में पिछले कई दिनों से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जिसका कारण यह है केवल एकमात्र चीज़ है जो आपके घर के कोने में रख पड़ी हुई है। आप दोस्तों कई बार देखे होंगे जाने अनजाने में अपने घर में बिना सोचे समझे कुछ भी उठाकर ले आते हैं और वह चीज़ किसी भी कोने में पड़ी हुई रहती है और दोस्तों उसका परिणाम यह होता है कि आपके घर की तरक्की रुक जाती है और आपके घर में कंगाली आती रहती है। घर परिवार के कुछ लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। घर में आए दिन कोई न कोई भी बीमार होता रहता है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आप अपने नसीब को कोसते हैं, आप भगवान को कोसते हैं, लेकिन वजह तो आपके ही घर में है। आप जान नहीं पाते आपके ही घर के कोने में पड़ी हुई एक छोटी सी चीज़ होती है। दोस्तों, आज ही आपको एक उस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा वरना वह दिन दूर नहीं जब आप और आपका पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा और पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस छोटी चीज़ को के होने से ही आपके घर में बड़े बड़े संकट आते रहते हैं। क्योंकि इस चीज़ के अंदर कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ छुपी हुई है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से खाने की यानी कि भोजन की खुशबू सूंघकर भूखे भोजन की ओर दौड़े चले आते हैं, ठीक वैसे ही इस छोटी सी चीज़ को मात्र महसूस करने से ही कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ, कई सारे प्रेतात्मा के घर की ओर आकर्षित हो जाती हैं और इसलिए वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि आप अब अभी अभी इस चीज़ को अपने घर से बाहर कर दें। यह चीज़ क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है हमने, बहुत मेहनत कर लगी है कि कई दिनों की दोस्तों रातें हमने हराम करी है, तब जाकर यह वीडियो बन पाई है। और दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी किस्मत को संवारने के लिए बनाई गई है। आपकी ज़िंदगी को में जितने दुख और दर्द आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए बनाई गई है। इसलिए अभी से अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, विष्णु भगवान लिखकर जय माता रानी आपके घर की हर दोस्तों परेशानी को, हर दिक्कत को दूर कर देगी और ख़त्म कर देगी। अभी अभी लिख दो जय माता दी। आइए दोस्तों जान लेते हैं जय श्री कृष्णा है कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो आपके घर में कोने में छुपी हुई है। वह कौन सी चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना और हर एक बात को, वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक मुसीबत का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, बहुत ही मेहनत और घंटों के बाद हमने परिश्रम से यह वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं और गारंटी यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाद में शायद भूल भी सकते हैं। तो उन बातों को आप कहीं लाइक कर रख ले तो हो सकता है मित्रों आपको फिर विस्तार से समझाते वीडियो को
थोड़ा बड़ा भी हो जाए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जिसके पास धैर्य की शक्ति होगी, तो आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस तरह का ज्योतिषी और वास्तु संबंध से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगकर कई दिनों की चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, जो हम आपको केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए मुक्ति दे रहे हैं। तो मित्रों, आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। बस हम आपसे यही चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता रानी लिखकर पूरे मन भाव के साथ, एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है उसी भाव के साथ आपका भाव माता दी अवश्य लिखना। सच्चे भक्त हो तो एक बार नहीं 2 बार लिखना, माता ज़रूर ही पहुँचेगा और आपके दिल की हर बात माता रानी तक तुरंत समझ आ जाएगी। और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो रोज़ाना लाते हैं, आपके जीवन को शानदार बनाने के लिए। तो चलिए, जुड़े प्रयास लगातार करते रहिए। दोस्तों, हम आपकी राशि पर पिछले लंबे समय से नज़र रख रहे हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है। परेशानियों एक के बाद एक आपके सामने आती हैं। जी हाँ, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो धैर्य से काम लेते हैं और जीवन की कठिन का अच्छी तरह से सामना करते हैं। परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपका समय कुछ ठीक हो गया है तो कुछ सही हो गया है। आर्थिक तौर पर भी आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और आपका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहने लगा है। छोटी मोटी परेशानियां और मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, लेकिन जब तक जीवन में कोई बड़ी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए तो तब तक जीवन आसान बना रहता है, सामान्य बना रहता है और वैसा ही जीवन अभी तक आपका चल रहा है। लेकिन इसमें डर वाली बात यह है कि यह कब तक, यानी कि कब तक आप छोटे छोटे सुख के लिए पल भर भोग, क्या सुख के पल कभी बड़ी खूबी भी आपको देंगे। जीवन में एक अस्थायी सुख का भी आभास कराएंगे, फिर कहीं फिर से छीन तो नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार भी आपके साथ यही हुआ था कि जब आपको कामयाबी मिलना प्रारंभ हुई, आपने अपनी कामयाबी का ठीक से आनंद भी नहीं ले पाया। तब तक फिर से आपके जीवन में नकारात्मकता घर घेर लेती है, जैसे किसी की नज़र लग गई हो, जैसे किसी ने आपके जीवन पर कई तरह का संकट आ गया है। तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनके जिम्मेदार वैसे तो कई चीज़ें होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप स्वयं भी इसके जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ इस तरह का है, प्रकार का है, जो दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर काम चलाने वाले लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर देता है। आप जब रिश्तों नातों की बात आती है तो अपने दिल से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। आपका दिमाग बेशक यह कहता है कि आपको समस्या होगी या इंसान आपको धोखा ज़रूर देगा, लेकिन इंसान आपके समय पर कभी आपके काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप उस इंसान की
मदद करते रहते हैं और आप खड़े रहते हैं उसके लिए, उसकी मदद करने के लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे इंसान के जीवन में स्वयं का रक्षा कवच और आपके जीवन परिवार का भी रक्षा कवच होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह तो आप ही जानते होंगे कि यह जो है संसार जैसा हमें दिखाई देता है, असल में वैसा नहीं होता है। यह संपूर्ण खेल जो इंसान संसार का है, ऊर्जा होती है और कुछ नकारात्मकता और कुछ नेगेटिव एनर्जी जो होती है इस संसार की। सकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक होता है उन ऊर्जा चल। और कभी हम भूल गए कहे थे कि जी हाँ दोस्तों, यदि ऊर्जा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है तो परेशान करती है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर भूत है। और यदि वह ऊर्जा सबका हित करती है तो सबके जीवन में मंगल करती है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर भगवान है। तो सारा खेल ऊर्जा का है। तो आपके आसपास का जो ऊर्जा ऐसा रक्षा कवच होना चाहिए जिसके से आपको किसी भी नज़र ना लगे, कोई चाह कर भी आपका बुरा ना कर सके, चाहे जैसी भी से बड़ी तांत्रिक क्रिया क्यों ना कर दे, लेकिन आपका बाल भी बांका ना कर सके। तो ऐसे में बजरंगबली की शरण में जाना अच्छा होगा, क्योंकि बजरंगबली भी एक ऐसा देवता है जो हर एक तांत्रिक क्रिया को काट देता है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वीडियो के अंत में वह विशेष उपाय जो हम आपको बताएंगे, जो आपको रक्षा करेगा, आजीवन करेगा, उस आपको यह बता देते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर में से निकाल फेंकना होगा, वरना यह आपको कंगाल कर देगी। जी हाँ मित्रों, यदि आप यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए और उन चीज़ों को अपने घर से आज ही निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अन्यथा होगा कि यह आपके घर में जो नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छी चीज़ों को आकर्षित होने नहीं देगी। माता रानी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होने देगी। और एक बात याद रखना कि यदि माता रानी आपसे नाराज़ हो गई हैं या फिर आपके घर में नहीं आ पा रही हैं तो माता लक्ष्मी भी नहीं आएंगी, तो दुर्गा भी नहीं आएंगी और माता का कोई भी स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, क्योंकि माता रानी के अंदर तो हर एक महाशक्ति समाहित है और माता का हर एक रूप उन्हीं के अंदर समाहित है। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके घर में साफ़ सफाई का माहौल का विशेष तौर से आपके घर के दरवाजे पर आपको अपना घर तो साफ़ सुथरा रखना ही है, यानी कि जिन कोनों में आप तक सफाई नहीं किए हुए हैं उन कोनों को भी आपको साफ़ सुथरा कर देना है। मकसद जाले भूलकर भी नहीं ना हटाए हो तो उसको भी साफ़ कर दीजिए। कोई स्टोरेज रूम यानी जहां आप अपने घर का कबाड़ वगैरह जमा करते हैं तो आप उस रूम की भी सफाई कर देते हैं। तो कबाड़ किसी न किसी को बाच देते हैं या फिर कहीं व्यवस्थित रख दे। घर की सफाई बहुत ही अनिवार्य है। घर की सफाई का मतलब होगा कि घर की शुद्धता, घर की सकारात्मकता को बढ़ा देना। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो समझो कि माता तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में अलग अलग रूपों में वास करेंगी। अब पहला काम तो आपको यही करना है कि अपने
घर की सफाई कर लेनी है और अपने घर को, अपने घर के दरवाजे का भी विशेष तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सुबह शाम झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए। जल का सिंचन करना चाहिए। घर की दहलीज के बीचों बीच एक चौका बनाना चाहिए और गाय के घी का एक दीपक सुबह शाम निश्चित तौर पर आपको जलाना ही चाहिए। यह एक दैवी प्रक्रिया है। इससे ईश्वर की शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और निश्चित तौर से आपके जीवन में माता रानी का वास करेंगी। लेकिन दूसरा काम आपको यह करना है कि यदि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है, जैसे घड़ी है या फिर फ्रिज है या फिर कोई भी सामान यदि खराब पड़ा है, तो आपको उसे सही करवा लें और तुरंत हटा दें घर से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं निर्जीव जो वस्तु होती है अक्सर उनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य का दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज की वीडियो में ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिन्हें भूल कर भी घर में मत लाना। उस जगह परिवार वालों से इसको नहीं रखूँगा, कुछ भी हो जाए इसको घर से बाहर करना होगा। पता करें ये चीज़ घर के खतरनाक है, इसे जल्दी से जल्द घर से बाहर करो। अगर आपके घर में मौजूद है तो तुरंत हटा दो ताकि घर में समृद्धि हो सके और समृद्धि आने वाली होगी तो इन चीज़ों की वजह से रुक जाएगी और हटा देंगे तो तुरंत घर में प्रवेश करेंगी माता रानी। पहली बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। पोटली बांधकर रखना है, यह भारतीय जो लोग हैं उनकी सबसे बेहतरीन कलाओं में से एक है। क्या करते हैं, कपड़े खरीदे, कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं तो उन्हें फेंका नहीं, किसी गरीब को दान भी नहीं किया, बस एक पोटली बनाई उसमें रख दिया। लड़के को, काका के का लड़के को, मौसी के लड़के को दे सकें या फिर उन्हें भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। पोटली में पड़े रहेंगे तो बहुत गलत आदत है। और भैया, आपके कपड़े आपको नहीं आ रहे हैं तो किसी गरीब का भला कर दीजिए, पुण्य काम कर दीजिए, दान कर दीजिए। उसके माध्यम से आप जीवन में कितना भी कुछ कर पाएंगे। कभी भी क्या आपने सोचा है कि, परंतु नहीं, आपको तो पोटली बनाकर रखनी है। फटे पुराने कपड़े को एक पोटली तो होती ही है, आपके घर में भी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। कोई दो राय नहीं है इस बात में, एकदम सच्ची बात है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए, किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पोछा हुआ लगाने में इस्तेमाल कर दीजिए, साफ़ सफाई करने में इस्तेमाल कर दीजिए। पोटली बनाने रखने से ये गलत है। अभी अपना यह निर्णय कैंसिल कर दीजिए। या दोस्तों, बहुत से घरों में देवी देवताओं का पुरानी फटी हुई तस्वीरें भी होती हैं, टूटी हुई खंडित मूर्तियाँ भी होती हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं लाया हूँ तो इन्हें रखूँगा, भले ही खंडित है, मेरा दायित्व है कि इन्हें रखूँगा। अब लाया हूँ तो यह भी गलत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्हें शुद्ध जल कहीं नदी को आसपास तो प्रवाहित कर दीजिए। देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियों को निश्चित संख्या या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी देवता की 3 मूर्तियाँ, 3 तस्वीर होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि मेरी इस बात को आप बहुत से भारतीय इंडियंस लोग को यह भी आज नया सामान लाए होंगे वह अटाले में परिवर्तित हो गया होगा, टूट फट गया होगा, उसे कहाँ रख दिया है, घर की छत पर अपने भी ऐसा ज़रूर किया होगा। तो
ऐसा करने से घर की छत पर पड़ी हुई गंदगी से भी पैसों की तंगी से पड़ जाती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल भी न रखें। इस तरह इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि समय रहते संभल जाइए। और जिन भी जातकों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वाकई में भाग्यशाली है, परंतु जो अंत तक देखेंगे अति अभाग्यशाली बनेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोग अपने घर में अनावश्यक चीज़ें, पत्थर, नग, अंगूठी, तबीज, अन्य इसी तरह से सामान घर में कहीं भी रख देते हैं, जो कि बिना इस जानकारी के कौन सा नग फ़ायदा पहुंचा रहा है। कहीं किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा कुछ भी करके दिखा दिया है या ग्रह नग आपके लिए इसे धारण कर सकते हैं, उसे खरीद कर ले आए हैं तो देखा फ़ायदा हुआ नहीं घर में तो कहीं पटक दिया। ये गलत बात है, इस तरह फेंकना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के सामानों को भी घर से बाहर निकाल दीजिए। कंगाली नहीं छाएगी, गरीबी नहीं छाएगी। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकाने नहीं देती हैं। किसी भी तरह टूटी फूटी या गैर ज़रूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, माता लक्ष्मी का। और विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र घर में लगाने से, कांटेदार पौधों के चित्र घर में भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि हमारे घर में होती तो है, परंतु कुछ अलमारी टूट जाती हैं, रूठ जाती हैं, कहीं से उसमें दरार आ जाएगी। और तो लकड़ी की होगी तो, अगर लोहे की होगी तो उसमें जंग लग जाएगी, देखेगी अच्छी नहीं, परंतु काम चल रहा है तो इसलिए रखना उसे घर में, क्योंकि हमारा तो भैया काम चल रहा है, हम खर्चा क्यों बढ़ाएं, क्यों करें फालतू। यही दिमाग के विचार आता है। नहीं, ज़रूर बात है कि घर का, दुकान का कोई भी अलमारी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई अलमारी पैसों के नुकसान के कारण बनती है। इसके अलावा काम में ना होने वाली चीज़ अलमारी को हमेशा बंद रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहने लगता है। कंगाली छा जाती है, गरीबी छा जाती है। तो खर्चा मत कीजिए, मत दूसरी अलमारी, परंतु टूटी हुई मत रखिए। टूट गई है तो सही करवा लीजिए। इस तरह से तो घर की सोफा गड्ढा रह रही है तो घर में बनने वाले मकसद जाले तुरंत हटा दीजिए। अच्छे दिन के बुरे दिन में बदल जाते हैं। मकसद के जाले घर के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए घर में, दुकान में इसका होना बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि दोस्तों, आपके घर में टूटी हुई चेयर होगी तो वह भी आपने एडजस्ट करके अभी भी तक के रखा होगा, लेकिन ये गलत तरीका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। टेबल भी ख़राब पड़ी है तो उसको भी हटा दें, और आपके पैसों की तरक्की को रोक सकता है। ध्यान रखें, इस बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत आर्थिक नुकसानों को झेलना पड़ेगा।